नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू की हिंदुस्तान की कहानी का एक अंश, भारत माता। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरो का पाठ 9, जवाहरलाल नेहरू का भारत माता। यह गद्य खंड है। यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले लेखक का परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के एक संपन्न परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ। उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के बहुत बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में हुई। इन्होंने वहीं से वकालत की पढ़ाई की, लेकिन गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। सन 1929 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। भारत के स्वतंत्र होने पर वह पहले प्रधानमंत्री बने। उनका बच्चों से विशेष लगाव था, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। वे शांति, अहिंसा और मानवता के परम हितैषी थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। सन 1964 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे प्रमुख तो है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो इन्होंने लिखी। उसका हिंदी रूपांतर भारत एक खोज। इस पर दूरदर्शन पर नाटक भी आता था, कार्यक्रम आता था, जिसमें भारत के इतिहास के विषय में अलग अलग एपिसोड्स आते थे। पूरा इतिहास बताया गया था भारत का। इनकी आत्मकथा है मेरी कहानी। हिंदी अनुवाद किए हैं विश्व इतिहास की झलक, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की कहानी। आपके लेख व भाषणों का संग्रह है हिंदुस्तान की समस्याएं, लड़खड़ाती दुनिया, स्वाधीनता और उसके बाद, भारत की बुनियादी एकता आदि। आपकी साहित्यिक विशेषता है नेहरू जी की रचनाओं में देश प्रेम और स्वाधीनता की भावना देखने को मिलती है। इन्होंने भारतीय संस्कृति की सच्ची तस्वीर दुनिया भर में प्रसार करने का प्रयास किया। भारत की अखंडता में एकता को उन्होंने अपने साहित्य में विशेष स्थान प्रदान किया है। अब चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का परिचय। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह वह भारत के कोने कोने में पहुंचकर आम लोगों को अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है के विषय में बताते थे। क्यों भारत एक देश है और इस अपार फैलाव के बीच एकता का क्या आधार है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का वास्तविक अर्थ है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। नेहरू जी अक्सर देश भ्रमण करते रहते। सभी जलसों में चर्चा का विषय भारत या हिंदुस्तान ही रहता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक भरत के नाम से निकला है। शहरों में तो फिर भी लोग समझदार हैं, लेकिन गांव में वे किसानों को यह बताते कि देश के हिस्से अलग अलग होते हुए भी एक हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी की समस्याएं एक समान है। गरीबी, कड़े लगान और सूद, जमींदार, पूंजीपति, महाजन व पुलिस के अत्याचार आदि किसानों की समस्या सभी जगह एक समान है। यह सभी बातें विदेशी सरकार की देन है और हमें इससे छुटकारा पाने के लिए सोचना चाहिए। वे अन्य देशों का उदाहरण देते हुए वहां आए परिवर्तन व उन्नति के बारे में बताते। किसानों को विदेशों के बारे में बताना वैसा मुश्किल न था जैसा समझा जाता था। इसका कारण यह है कि हमारे महाकाव्यों व पुराणों ने इन देशों की कल्पना पहले ही करा दी थी। कई तीर्थ यात्रा करने वाले व बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों
और कुछ ने विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी लोगों को दी थी। इससे नेहरू जी की बात लोगों को समझ आती थी। जलसों में भारत माता की जय के नारों से नेहरू जी का स्वागत होता था। जब वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो वे जवाब ना दे पाते। कुछ लोग भारत माता का अर्थ धरती से बताते। इस पर नेहरू जी पूछते कि कौन सी धरती, आपके गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे देश की धरती। इस पर सब चुप हो जाते। तब नेहरू जी बताते कि भारत वह है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत व करोड़ों भारतीय लोग शामिल हैं। भारत माता की जय का मतलब है इन सभी की जय। जब उन्हें एहसास होता कि वे भारत माता के अंश हैं तो उनकी आंखें चमक उठती। उन्हें यूं लगता मानो उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली है। तो यह था पाठ भारत माता। अब देखते हैं पाठ से हमने क्या जाना। पहला, नेहरू जी का व्यक्तित्व कैसा था। दूसरा, भारत की मूल समस्याएं क्या क्या थीं। तीसरा, वास्तव में भारत है क्या। चौथा, भारत माता की जय का अर्थ क्या है। और पांचवा, इसके माध्यम से नेहरू जी ने लोगों को कैसे अपने देश के प्रति जागरूक किया। तो यह था आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और इन वीडियो में अगर कोई सुधार करना हो तो उसके विषय में भी आप हमें अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।